फायरबेस कंपोनेंट का यूज़ करके कैसे आप फ़ोन नंबर, ओटीपी, लॉगिन साइनअप का सिस्टम जो है वो अपनी ऐप में लगा सकते हो। सो गाइस, अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे चैनल पर जो है वो कोडलर मास्टरी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कोडलर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो गाइज अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, आप जाकर कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सेकेंडली गाइज, हमने एक रिसेंटली डायनामिक वीडियो स्टेटस की लाइव ऐप डेवलपमेंट की सीरीज को कंप्लीट किया है। एंड गाइस, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो अपनी खुद की एक डायनामिक वीडियो स्टेटस ऐप को क्रिएट करने में, तो गाइस आप इस सीरीज को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो कोडलर का फ्रेश प्रोजेक्ट है वो क्रिएटेड है, लेकिन गाइस यहाँ पर फायरबेस ऑथेंटिकेशन का फोन नंबर, लॉगिन साइन अप सिस्टम यूज करने के लिए आपको सबसे पहले फायरबेस के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना डेमो वाला प्रोजेक्ट ही यूज़ करूँगा। एंड गाइज, अगर आप लोग बिगिनर हो एंड आपको नहीं पता कि फायरबेस के अंदर कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट आप कर सकते हो, तो गाइज आपको मैं कहूँगा कि आप जाओ यूट्यूब पर एंड यूट्यूब पर सर्च करो फायरबेस डीबी टैकी रक्षक। एंड उसके बाद गाइज हमारी कोडुलर मास्टरी सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर #26.1 आपको ये दिख जाएगा सेकंड नंबर में। मोस्ट प्रोबेबली सेकंड में ही होगा, फर्स्ट में होगा, आप देख लेना। तो ये ट्यूटोरियल गाइज आप लोग देख सकते हो। आपको इसमें मैंने बताया कि आप कैसे फायरबेस में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद गाइज आपको इसमें ऐप अपनी ऐड करनी होगी एंड अपना जो लॉगिन का बेसिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे डेवलप करना होगा। तो उसके लिए गाइज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे यूट्यूब पर जाओ एंड वहाँ पे सर्च कर लो फायरबेस ऑथ टैकी रक्षक या फिर ऑथेंटिकेशन टैकी रक्षक। तो आपको हमारी कोडुलर मास्टर सीरीज का #29 ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसको जाकर आप देख सकते हो, जिसको यूज करके आप यहाँ पर आसानी से जो बेसिक सेटअप है अपने लॉगिन साइनअप सिस्टम का एंड गूगल सर्विसेज डॉट जेसन वगैरह को डाउनलोड करके अपने कोडलर के प्रोजेक्ट में अपलोड कर सकते हो। सो गाइज, अभी मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो फायरबेस में क्रिएट कर लिया है एंड उसके बाद जो अपनी ऐप है उसको भी ऐड कर लिया अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर। सो गाइज, ये सब कुछ करने के बाद आपको फायरबेस के अंदर साइड में डेवलपमेंट के अंदर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा या फिर आपको मिल जाएगा सेट अप और साइन इन मेथड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, मेरे यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही ये करके रखा हुआ है एंड ये मेरा डेमो प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली जो मेरी ये वीडियोज़ हैं इनमें भी मैंने सेम प्रोजेक्ट को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर गाइज आपको बेसिकली क्लिक करना है साइन इन मेथड, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका न्यू प्रोजेक्ट है तो आपको बेसिकली यहाँ पर ही ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट साइन इन मेथड का। तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर जो फ़ोन का ऑप्शन है वो आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली गाइज आपका न्यू प्रोजेक्ट है तो ये सारी की सारी चीज़ें डिसेबल होंगी। तो डिसेबल होंगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन के अंदर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। तो एडिट का ऑप्शन जहाँ पे भी मिलेगा यहाँ पे डिसेबल होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये डिसेबल होगा एंड आपने क्या करना है, इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपने इसको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइज अभी हम आ जाते हैं हमारे कोडलर के प्रोजेक्ट के अंदर। एंड गाइज यहाँ पर जो हमारा पैकेज नेम है वो आपको सेम रखना होगा जो कि आपने फायरबेस के अंदर डाला, या फिर कोडलर के अंदर जो आपने अपने प्रोजेक्ट का पैकेज नेम रखा है वही आपने इसमें भी देना है प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम। सो अभी गाइज हम आ जाते हैं हमारी ऐप के अंदर एंड देख लेते हैं कि ऐप में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आप अपना फ़ोन, ओटीपी, फायरबेस ऑथेंटिकेशन का सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हो। सो बेसिकली गाइज सबसे पहले आपने गूगल के अंदर आ जाना है। गूगल के अंदर गाइज आपको जो हमारा ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट है फायरबेस वो आपको मिल जाएगा। तो आपने बेसिकली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आना है ताकि आप इसको यूज़ कर सको। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको यूआई डेवलप करना होगा। तो जहाँ पर यूज़र अपना फ़ोन नंबर डालेगा एंड एक लॉगिन का बटन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में इसको कर लेता हूँ एंड आप भी कर लो।
सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ही बेसिक मैंने यहाँ पे साइन अप का सिस्टम लगाया है। यहाँ पर बेसिकली मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया कार्ड व्यू के अंदर एंड उसमें मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया एंटर योर मोबाइल नंबर एंड उसके बाद नीचे मैंने एक बटन लगा दिया जिस पर मैंने टेक्स्ट दे दिया लॉगिन का। इसी के साथ साथ गाइज आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए भी एक ऐसा ही कार्ड व्यू क्रिएट करना होगा। एंड गाइज अगर आप चाहते हो कि यूज़र जिस मोबाइल डिवाइस से लॉगिन कर रहा है उसी मोबाइल डिवाइस में जो नंबर है उससे ही लॉगिन करे, तो फिर गाइज आप जो वो OTP का ऑप्शन रखो ही ना, क्योंकि यहाँ पर फायरबेस ऑथेंटिकेशन जो है वो अपने आप ही OTP को रीड करके वेरीफाई कर लेता है अगर सेम डिवाइस में OTP आ रहा है तो। एंड गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर OTP का ऑप्शन भी रखूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी के लिए एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसी पर राइट क्लिक करूँगा एंड पेस्ट बिलो मैं यहाँ पे कर दूंगा। इतना करने के बाद आप देख सकते हो ये कॉपी हो चुका है। तो कॉपी वाले के अंदर मैं क्या करूँगा, ये साइन इन की बजाय मैं यहाँ पे कर दूंगा इसका टाइटल OTP वेरिफिकेशन। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख दिया एंड कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे बन चुका है। एंड ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका भी मैं हिंट चेंज कर देता हूँ, मोबाइल नंबर से कर देता हूँ इसको नंबर एंड जो हिंट है उसको कर देता हूँ एंटर OTP। ओके, इसी के साथ साथ गाइज यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि जब भी यहाँ पर OTP कई बार सेंड नहीं होता तो उसके लिए भी गाइज यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम लगाना होगा कि OTP यहाँ पे रीसेंड का भी ऑप्शन यूज़र को मिले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लेबल ले लूँगा, तो LBL LABEL। तो यहाँ पर मैंने वेरीफाई के नीचे 2 लेवल और ले लिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक तो टाइमर लगाऊंगा कि यूज़र को टाइम दिखता रहे एंड फिर यहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन मैं देने वाला हूँ। तो रीसेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर एग्जांपल में मैं जस्ट 1 मिनट के टाइमर यहाँ पे लगाने वाला हूँ कि 1 मिनट के अंदर अगर यूज़र वेरीफाई नहीं करता तो उसके बाद रीसेंड का ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीसेट का जो ये लेबल है इसको मैं रीनेम कर लूँगा। रीसेंड OTP बटन मैंने यहाँ पे इसको जो है वो रीनेम कर लिया एंड उसके बाद गाइस इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको क्लिकेबल यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसको आप चेक कर दो। उसके बाद ये चीज़ जो है वो हमारे पास रीसेंड OTP इसको आप जो है वो विजिबल टू फॉल्स कर दो, क्योंकि ये हमें तभी विजिबल करवाना है जब यहाँ पर टाइमर 0 हो जाएगा। इसी के साथ साथ गाइस हमें टाइमर भी चलाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लॉक का जो कॉम्पोनेंट है वो ले लूँगा एंड इसका टाइम इंटरवल गाइस आप यहाँ पे 1 सेकेंड रहने दो एंड टाइमर एनेबल टू फॉल्स रखो। इसके बाद गाइज आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे स्पेस ऐड करना चाहते हो तो कर दो। तो इसके बाद गाइज आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो कार्ड व्यू है हमारा OTP वेरिफिकेशन का, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ एंड ये जो हमारा लॉगिन वाला है या फिर कह लो साइन अप वाला है इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ लॉगिन कार्ड के साथ। सो गाइज ये हो गया। इसके बाद ये जो OTP की वेरिफिकेशन का जो कार्ड है इसको आप विजिबल टू फॉल्स कर दो। तो विजिबल को मैंने कर दिया अनचेक और ये जो ऊपर वाला कार्ड व्यू है इसको मैंने यहाँ पे विजिबल टू ट्रू रखा है। इसके बाद गाइज आपने कुछ नहीं करना, हम आ जाते हैं ब्लॉक सेक्शन में, देखते हैं कि आप कैसे ब्लॉक्स को सेटअप कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे ब्लॉक सेक्शन में। तो बेसिकली गाइज सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे ही बंदा कोई लॉगिन के बटन पर क्लिक करता है तो वो कैसे लॉगिन होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक। तो जो हमारा लॉगिन वाला बटन है वो है हमारा बटन 1 एंड हमने इस बार उसको रीनेम नहीं किया तो इसीलिए यहाँ पे बटन 1 है। तो जब भी हमारा बटन 1 क्लिक होता है तो गाइज यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस चेक करनी होंगी, जो कि है सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद गाइज हमारे पास एक और चीज़ अगर आपको नहीं पता तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ गाइज अगर आपको वेरीफाई करवाना है किसी भी नंबर को तो गाइज यहाँ पर जो कंट्री कोड है वो भी यहाँ पे आपको डालना होगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि यूज़र ने कंट्री कोड कोई डाला है या नहीं डाला। तो सबसे पहले तो गाइज इफ़ इज एम्प्टी का आप ब्लॉक ले लो यहाँ पे एंड फिर हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसका टेक्स्ट हमने देखना है तो आपको यहाँ पे लॉगिन के अंदर मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का ब्लॉक, उसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा देना है। तो ये है ब्लॉक गाइज, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा दो। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी है तो हमारे पास यूज़र को शो अलर्ट होना चाहिए कि आप कोई नंबर तो डालो। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नोटिफायर का जो कंपोनेंट है वो मैं ले लूँगा एंड गाइज अगर आप चाहो तो यहाँ पे नोटिफायर की जगह स्नैक बार का कंपोनेंट भी यूज़ करते हो। एंड गाइज अगर आपको नहीं पता कि स्नैक बार का कंपोनेंट क्या चीज़ है एंड कैसे आप यूज़ कर सकते हो तो उसके ऊपर भी गाइज यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइज, शो अलर्ट
एंड अलर्ट में क्या करूँगा, प्लीज़। तो अगर तो हमारा नंबर नहीं है तो यहाँ पे नोटिफायर आ जाएगा यूज़र के पास कि आप नंबर डालो कोई। उसके बाद गाइज हमें कुछ और कंडीशन भी चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स इफ का ब्लॉक यहाँ पे लगा दूंगा। एंड एल्स इफ के बाद गाइज यहाँ पर मैं एल्स का भी ऑप्शन लगा दूंगा। तो यहाँ पर अगर तो हमारा एम्प्टी है तो नोटिफायर आ गया। उसके बाद गाइज हमने देखना है कि यूज़र ने कंट्री कोड डाला है या नहीं डाला। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटेन्स का ब्लॉक लूँगा एंड हमारे टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट है ये दे दूंगा। एंड पीस पीस के अंदर गाइस बेसिकली हम सभी लोगों को पता है कि कंट्री कोड के अंदर आगे जो है वो हम प्लस का साइन जरूर डालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पीस के अंदर डाल दूंगा प्लस। एंड अगर तो गाइस प्लस का साइन नहीं है हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो ये हाईली चांस है कि यूज़र ने जो है वो कंट्री कोड नहीं डाला। तो यहाँ पर हमें यूज़र को कहना होगा कि आप कंट्री कोड डालो एंड उसमें प्लस का आइकन भी यहाँ पे जो साइन है वो भी इंक्लूड करो। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिफायर डाल दिया, प्लीज़ ऐड कंट्री कोड ऑल्सो स्टार्ट विद प्लस। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। एंड उसके बाद गाइज लास्ट में आ जाता है एल्स। एल्स में क्या है कि अभी यहाँ पे यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स भी खाली नहीं है एंड जो हमारे पास नंबर है उसमें जो कंट्री कोड है वो भी डाला हुआ है यूज़र ने। तो उसके लिए गाइज अभी हमें लॉगिन करवाना होगा। तो उसके लिए गाइज आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर गाइज आपको मोबाइल नंबर का लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट फोन नंबर साइन इन। तो ये ब्लॉक आपने उठा के एल्स के अंदर लगा देना है। एंड उसके बाद फ़ोन नंबर पूछा है तो फ़ोन नंबर के अंदर आपने सिंपली टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का ब्लॉक यहाँ पे लगा देना है। तो इतना करने के बाद गाइज आपका जो फ़ोन नंबर का OTP है वो आपके यूज़र के मोबाइल के पास चला जाएगा एंड साइन इन की रिक्वेस्ट फायरबेस के पास चली जाएगी। तो इसके बाद गाइज यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो OTP वाली स्क्रीन है उसको शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेट OTP अंडरस्कोर वेरिफिकेशन डॉट विजिबल टू ट्रू। एंड इसी के साथ साथ जो हमारा लॉगिन वाला था उसको हमने विजिबल टू फॉल्स करना है। तो मैं लॉगिन कार्ड डॉट विजिबल टू फॉल्स कर देता हूँ। इसी के साथ साथ गाइज हमें अपना टाइमर भी चलाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट क्लॉक 1 डॉट टाइमर एनेबल टू ट्रू। तो इसको मैं टाइमर एनेबल कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे ट्रू डाल दिया। सो गाइस यहाँ पर दो चीज़ें और हैं कि जो ये हमारा बटन 1 का ब्लॉक है इसके अंदर हमने ये जो ब्लॉक लगाया है कंटेन्स का, तो इसमें गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले नोट लगाना होगा। तो लॉजिक के अंदर आपको नोट मिल जाएगा, तो इसके अंदर आप जाओ एंड नोट के बाद आप ये कंटेन्स का ब्लॉक लगा दो। उसके बाद गाइस ये जो हमारे पास ब्लॉक है सेट लॉजिक कार्ड डॉट विजिबल टू ट्रू, तो यहाँ पर हमने बेसिकली फॉल्स करना था, यहाँ पे हमारा ट्रू ही रह गया। उसके बाद गाइज यहाँ पर हम टाइमर को कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास ये टाइमर जब भी हो जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हेन क्लॉक 1 डॉट टाइमर का ब्लॉक एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, इफ लॉजिक इक्वल टू एंड यहाँ पे गाइज आपने जो हमारा लेबल का टेक्स्ट है वो चेक करना है, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू के अंदर गाइज आपने क्या देना है, 0। तो गाइज अगर तो हमारा जो लेवल 2 का टेक्स्ट है इक्वल टू 0 है, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो 1 मिनट का टाइम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड जो रिसेंट का ऑप्शन है वो यूज़र के पास आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट, सबसे पहले तो हम गाइज यहाँ पे क्लॉक 1 का टाइमर एनेबल टू फॉल्स कर देंगे क्योंकि अभी हमें जो क्लॉक नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे टाइमर हमारा पूरा हो चुका है। एंड जो हमारा रिसेंट का ऑप्शन है वो हमने विजिबल करवाना है। तो यहाँ पे सेट रीसेंड OTP बटन डॉट विजिबल टू ट्रू, इतना हो गया। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे गियर के आइकन पर क्लिक करना है एंड एल्स का ऑप्शन भी लेना है। तो एल्स का ऑप्शन क्यों लेना है गाइज, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है वो 0 ना हो। 0 क्यों ना हो, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू जो दी है वो है 59। आप देख सकते हो यहाँ पे 59 हमने दी है। तो हमें यहाँ पे टाइमर को यूज़र को भी शो करवाना है। मैं क्या करूँगा, एल्स में क्या करूँगा, सेट लेबल 2 था, सॉरी, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट 2। इसके बाद आपको माइनस का जो ब्लॉक है वो लेके आना, आपको मैथ के अंदर मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली माइनस माइनस 2 बार टाइप करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। फिर आप एंटर मार दो एंड यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अभी माइनस के अंदर आपने क्या लगाना है, गेट मत लिखना, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट एंड माइनस के अंदर आपने लगाना है 1।
तो बेसिकली गाइज यहाँ पे होगा क्या, लेबल टू डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने जो बाय डिफॉल्ट लेबल टू में टेक्स्ट डाला हुआ है वो है 59, तो 59 माइनस 1 क्या होगा, 58 हो जाएगा पूरे 1 सेकंड के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्लॉक 1 का टाइमर है वो हमने सेट किया हुआ है 1 सेकंड का। तो ये कुछ यहाँ पे लॉजिक्स थे, एंड जब भी ये माइनस होते होते 0 हो जाएगा तो यहाँ पर रिसेंट का ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा, एंड जो क्लॉक 1 का टाइमर है वो एनेबल टू फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद गाइज हम देख लेते हैं कि जब भी कोई बंदा रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करे तो क्या होना चाहिए। तो रीसेंट ओटीपी पर जब भी कोई बंदा क्लिक करे तो सबसे पहले तो रीसेंट ओटीपी डॉट क्लिक का ब्लॉक हम ले लेते हैं, एंड फिर गाइज यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे, हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पर जो हमारा फ़ोन नंबर साइन इन का ऑप्शन था उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एंड लेबल 2 नहीं था, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स था, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट यहाँ पे हम दे देंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कॉपी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, एंड टेक्स्ट बॉक्स कॉपी की बजाय मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा, एंड फ़ॉन्ट साइज की जगह यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया। तो अभी इसको गाइज आप यहाँ पे फ़ोन नंबर के अंदर लगा सकते हो, एंड इसी के साथ साथ गाइज यहाँ पे शो अलर्ट करवा सकते हो OTP रिसेंट। एंड गाइज जैसे ही हमारा, सबसे पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, एंड इसके बाद गाइज हमें क्या करना, हमें जो अपना टाइमर है उसको फिर से एनेबल करना होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेट लेबल टू डॉट टेक्स्ट टू 59, एंड जो हमारा सेट क्लॉक 2 डॉट टाइमर है, क्लॉक 1 डॉट टाइमर है, उसको हमने कर देना ट्रू। इतना हो गया गाइज। इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन बचती है वो है हमारा वेरीफाई का बटन। जब भी कोई बंदा यहाँ पे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, हमें वेरीफाई करवाना होगा यूज़र को। तो उसके लिए सबसे पहले तो बटन 1 अंडरस्कोर कॉपी, तो जो वेरीफाई का बटन है हमारा यही है क्योंकि हमने कॉपी किया था। तो व्हेन बटन 1 अंडरस्कोर कॉपी डॉट क्लिक, तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इफ जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है हमारा OTP वाला वो कहीं खाली ही तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी का ब्लॉक यहाँ पे ले लेंगे, इज एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कॉपी डॉट टेक्स्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर कॉपी डॉट टेक्स्ट खाली है तो हम यहाँ पे यूज़र को शो अलर्ट करा देंगे प्लीज़ फिल एन OTP। तो ये मैंने यहाँ पे नोटिफायर शो करवा दिया प्लीज़ फिल द OTP, एंड उसके बाद एल्स में गाइज हमें वो OTP को वेरीफाई करवाना है, क्योंकि गाइज यहाँ पे यूज़र ने OTP यहाँ पे भर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फायरबेस के अंदर जाऊँगा, एंड फायरबेस के अंदर गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन 1 डॉट वेरीफाई फोन कोड। तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा सकते हो, एंड कोड के अंदर गाइज टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर कॉपी का जो टेक्स्ट है वो आपने यहाँ पे दे देना है। एंड इसके बाद गाइज आपका जो बेसिक लॉगिन सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन गाइज हमें इसको 1 टाइम लॉगिन सिस्टम बनाना है। जी हाँ, मतलब कि जो यूज़र है वो बार बार लॉगिन ना करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वैन स्क्रीन 1 डॉट इनिशियलाइज के ब्लॉक में जाना है। सो यहाँ पर हमने ब्लॉक ले लिया वैन स्क्रीन 1 डॉट इनिशियलाइज। तो इसके अंदर गाइज आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन में जाना है, एंड आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा इज यूज़र साइंड इन। तो यहाँ पर आप जाओ, एंड आपको मैं ब्लॉक दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करो, एंड स्क्रॉल करने के बाद गाइज आप देख सकते हो ये आपको ब्लॉक मिल जाता है कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन 1 डॉट इज साइंड इन। तो ये चीज़ गाइज आपको यहाँ पर इफ़ के ब्लॉक में लगानी होगी। तो मैं सबसे पहले तो इफ़ का ब्लॉक यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड इफ़ डॉट इज साइन इन। तो अगर तो गाइज यहाँ पे यूज़र साइन इन है तो क्या होना चाहिए, तो डायरेक्ट यूज़र को हमने उसकी होम स्क्रीन या फिर जहाँ पर भी उसको भेजना है वो खुलवा देनी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपन अनदर स्क्रीन, एंड ये आप यहाँ पे लगा सकते हो, एंड स्क्रीन का गाइज जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे होम नाम दे दिया, एंड होम नेम से आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में कोई भी एक स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ साथ गाइज अगर आपको ये जो यूज़र पहले से ही साइन इन है इसका डाटा चाहिए कि इसकी ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एंड क्या चीज़ें बाकी प्रोफाइल पिक वगैरह जो कि फायरबेस में आती हैं, तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है, आपको फायरबेस के अंदर ही एक ब्लॉक मिल जाएगा गेट करंट यूज़र। तो ये आपको मिल गया कॉल फायरबेस ऑथेंटिकेशन डॉट गेट करंट यूज़र। तो ये चीज़ आपने इस इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर लगानी है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारी ये चीज़ें गेट हो जाती हैं तो उसके लिए आपको ये ब्लॉक मिल जाएगा व्हेन फायरबेस ऑथेंटिकेशन 1 डॉट करंट यूज़र डॉट सक्सेस। तो इसके अंदर गाइज आपको जो यूज़र का नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, यूज़र आईडी एंड प्रोफाइल पिक्चर, तो ये 5 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एंड गाइज ये ब्लॉक आप यहाँ पर तभी यूज़ करो अगर आपने इसी ही स्क्रीन में यूज़र को रखना है।
लेकिन गाइज अगर आपको यहाँ पे यूज़र को किसी और स्क्रीन में भेजना है तो फिर इसका गाइज यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको फिर डाटा जो है वो स्टार्ट वैल्यू के अंदर देना होगा। लेकिन गाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यूज़र को किसी और स्क्रीन में भेजने के बाद, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको दिखाने के लिए एक स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ होम नेम से। नो डाउट मैंने नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है कैपिटल स्मॉल में। तो यहाँ पर सपोज कर लो कि ये है हमारी होम स्क्रीन। तो इसके अंदर गाइज आप क्या करो, एक फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट दोबारा से ले लो। तो यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हमारा फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कंपोनेंट। एंड इसमें क्या करो, व्हेन होम डॉट इनिशियलाइज, एंड जैसे ही हमारा होम डॉट इनिशियलाइज होता है तो आप गेट करंट यूजर का ब्लॉक लगा दो। एंड इसमें आपको गाइज इफ की कंडीशन भी लगाने की जरूरत नहीं है इस यूजर साइन इन वाली, क्योंकि यहाँ पर हम यूजर को भेज ही तब रहे हैं अगर यूजर पहले से ही साइन इन है। तो यहाँ पे आप लगा लो गेट करंट यूजर। तो जैसे ही यहाँ पे डाटा जो मिल जाता है हमारे फायरबेस से, तो ये ब्लॉक आपके काम में आएगा एंड फिर आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमारी स्क्रीन वन के अंदर चला जाता हूँ एंड मैं होम स्क्रीन यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। चलो हमारी होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम भी कर लेता हूँ ताकि हमारी होम स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाए। एंड ये ब्लॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड गाइज एल्स पार्ट, तो यहाँ पर ये चीज़ भी गाइज देखने वाली है। तो एल्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स का ब्लॉक ले लिया गाइज मैंने। एंड इसके बाद क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं डिज़ाइनर में आ जाऊँगा। डिज़ाइनर में आने के बाद गाइज आप क्या करो, यहाँ पर ये जो साइन इन वाला ब्लॉक है ना, इसको भी विजिबल टू फॉल्स कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको विजिबल टू फॉल्स कर देता हूँ। एंड इसके बाद गाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल से एक इमेज की गाइज मैं रहने देता हूँ। तो इमेज को मैं रहने देता हूँ, इमेज की जगह मैं लेबल ले लेता हूँ जिसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। एंड सेंटर में करने के बाद उसका जो नेम है वो मैं सिंपली स्प्लैश डाल देता हूँ। इसके बाद गाइज आपको बेसिकली ब्लॉक्स के अंदर आ जाना है। एंड मैं क्या करूँगा, अगर तो हमारा यूज़र साइन इन नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या होगा, तो एल्स पार्ट में गाइज अगर तो यूज़र साइन इन नहीं है तो क्या होना चाहिए, जो हमने अभी अभी लेबल लिया उसको हमने कर देना सेट विजिबल टू फॉल्स। एंड जो हमारा लॉगिन वाला कार्ड व्यू है वो विजिबल हो जाना चाहिए, लॉगिन कार्ड डॉट विजिबल टू ट्रू। इसके बाद गाइस जैसे ही यूज़र का लॉगिन या फिर साइनअप कंप्लीट हो जाता है तो भी हमें यहाँ पे यूज़र को जो अगली स्क्रीन है हमारी उसमें भेजना होगा। तो उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको फायरबेस के अंदर दो ब्लॉक्स मिल जाएंगे, फायरबेस डॉट लॉगिन सक्सेस एंड साइनअप सक्सेस। तो ये ब्लॉक आपको मिल रहा है यहाँ पे एक तो, एंड उसके बाद यहाँ पे एक साइन अप सक्सेस का भी एक ब्लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ब्लॉक है साइन अप सक्सेस का, तो ये आप यहाँ पे लगा दो। एंड इसी के साथ गाइज आप सेम करो, यहाँ पे ओपन अनदर स्क्रीन नेम होम कर दो, जिससे कि क्या होगा, नेक्स्ट स्क्रीन में जाकर वो अपने आप ही जो यूज़र का डाटा है वो फैच कर लेगा। एंड अगर आपको यहीं पर अपनी ही स्क्रीन में जो भी करना है तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी ईमेल वगैरह तो मिल ही रहा है, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइज अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी ऐप को एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड एक्सपोर्ट करने के बाद इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ऐप है इंस्टॉल हो चुका है। एंड अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, अपना फ़ोन नंबर भर देता हूँ एंड बिना हमारे कंट्री कोड के, तो मैं बिना कंट्री कोड के मैंने यहाँ पे नंबर भर दिया, तो ये सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे मुझे नोटिफायर आ गया प्लीज़ ऐड कंट्री कोड ऑल्सो। तो मैं भी ये करूँगा, यहाँ पे आगे जो है वो +91 यहाँ पे लगा दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। एंड आप देख सकते हो जो हमारा OTP वेरिफिकेशन का यहाँ पे जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ चुका है, विजिबल हो चुका है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये जो टाइमर भी है वो यहाँ पे सही से काम कर रहा है। एंड इसने गाइज ऑटोमेटिकली हमारे OTP को वेरीफाई कर लिया है। एंड वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर होम स्क्रीन में भेज दिया। आप यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो, मुझे यहाँ पे जो OTP है वो यहाँ पे मिल चुका है। एंड गाइज अगर बाय चांस यहाँ पर OTP 59 सेकंड्स के अंदर नहीं आता तो यूज़र यहाँ पे जो 59 सेकंड्स के बाद ऑप्शन है उसके पास आ जाएगा रिसेंट OTP का, उस पर क्लिक करेगा एंड जो OTP है वो दोबारा से आ जाएगा। तो अभी गाइज 50 सेकंड्स पूरे होने दो एंड फिर हम OTP को रीजनरेट करेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो OTP रिसेंट OTP का ऑप्शन है यहाँ पे आ चुका है एंड टाइमर हमारा 0 हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी रिसेंट OTP पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो नीचे रिसेंट OTP का ऑप्शन आ गया एंड फिर यहाँ पे टाइमर फिर से एनेबल हो गया। एंड उसके बाद गाइज मुझे OTP दोबारा से आ गया एंड अपने आप इसने डिटेक्ट करके मुझे लॉगिन कर दिया है यहाँ पर।
सो गाइस आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे भी आने वाली हमारी जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।